ही आ जाए तो वाकई लिए आप बोतलें खोलो तो बात अलग है, या के लिए बोतलें नहीं खोली जाएं, झारी को प्रसादी सुंदर शीतल जल लाए के जो आगे धरो तो बात अलग है। और याद रखियो, कभी वैष्णव बन कोई के घर जाओ तो ना 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 मत करियो। वो प्रसादी झारी को जल देगो और आप पानी समझोगे, हमें तो लेने जाए छे। ये नहीं समझ में आवे कि तुम जिनके घर गए हो वहां लालन विराजे हैं, श्री वल्लभ को सेवक है। वो आपके अधर से निकलो भयो जमुना को प्रसादी लालन को जल तुमको दे रहे हो, धन्य भाग मानो। वहां के हाथ को वापस करोगे तुम? वहां को जल समझो, पानी समझो, प्यास बुझाए हुए को उपाय समझो। अरे वो अमृत है, अधर को अमृत है, अधरामृत है। वैष्णव को स्वागत करनो तो सरल है, पर वैष्णव बन के जानो कठिन है। कोई को वैष्णव जान के वाकई आगता स्वागता तो सरल है प्रियजनों, आप करो ही हो। पर स्वयं को वैष्णव जान के कोई के यहाँ जानो और वैष्णव बन के ही वाके घर में रहनो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि ये बात याद रखनी पड़े पल पल कि मैं श्री वल्लभ को सेवक हूँ और श्री वल्लभ के सेवक के घर आयो। वाकी बात में वल्लभ, वाकी दृष्टि में वल्लभ, वाकी पसंद में वल्लभ। क्योंकि ये याद रखनो कि मैं वैष्णव बनवा के यहाँ आया हूँ। शायद जाके यहाँ जाओ वो तो याद रख भी सके कि वैष्णव है, पर आपको ये याद रहनो कि मैं वैष्णव हूँ, ये सरल नहीं है। ये याद भी रखना चाहिए कि वैष्णव के घर वैष्णव आयो है, मुकु वैष्णव जान के आयो है। हम ये भूल ही जाए कि हम भी वैष्णव। हाँ, वो नाई पाड़े तब कहें कि हमें पण वैष्णव छीए, हो स्नाथ जी ने ज मानीए छीए, पर ये नहीं सोचे कि स्नाथ जी मोकू माने हैं। घर आवे वैष्णव जब ही दीजे चार रतन, आसन जल और वाणी मधुर। सबसे मधुर बात वाणी मधुर, और कछु करो न करो ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी वाणी बोलो तुम्हारी कि सामने वालों अपने मन के सारे अंकुश भूल जाए, खो बैठे, लूट जाए कि मैं कौन के घर आया हूं। कैसी वाणी बोले है, मुकु मेरे स्वरूप को यानी परिचय करवा दियो, ऐसी वाणी बोलो कि वाकु अपनो स्वरूप स्मरण हो जाए। वो भूल भी गयो हो तो वाकु याद आ जाए कि मैं तो श्री वल्लभ को सेवक हूं। ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए। मन के ऊपर वाले जितने भी बंधन बांधे हों, जितने अंकुश डाले हों, वो सारे छूट जाएं। ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हूँ शीतल होए। कि औरन को तो शीतल कर ही करे है, पर आप हूँ शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी वाणी बोलो कि वो तो शीतल हो ही होए, आप भी शीतल हो जाओ। वाकी शीतलता से शीतल हो जाओगे जब वाकु शीतल कर दोगे। और मधुर वाणी कौन सी वाणी है कि सामने वाले को स्वरूप स्मरण करवा देनो, या से कोई अच्छी मधुर वाणी हो ही नहीं सके। कब आए, कैसे हो, घर में केम छे, धंधा केम छे, पानी केम छे, तबीयत केम छे, ये कोई मधुर वाणी नहीं है। ये तो देह संबंधी के साथ नाता के शब्द हैं, व्यवहार के शब्द हैं, अनुराग के शब्द नहीं। यहाँ तो ऐसो व्यवहार होए कि जाके अंदर मूल में अनुराग ही अनुराग होए, क्योंकि श्री वल्लभ को सेवक है। सो आप कह रहे हैं कि आसन जल वाणी मधुर और यथा शक्ति सो अन्न। जो भी लालन अरोगे होए या लालन न भी अरोगे होए, तो आपके गुरुदेव की जो आज्ञा होए वह आज्ञा के अनुसार उनको इतनो जरूर कहियो कि या घर में इतनी सुविधा तो है, यदि आप कहो तो मैं लाऊं। लेके मत आए जाइयो, अपन तो सीधो लेके ही चल दें, जैसे गैया के आगे घास। और सामने वालों भी ऐसा ही हो कि ना 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 मने तो डायबिटीज छे, अब तेरो ब्रिटिश चले गए, डायबिटीज छोड़ गए।
एक तो हम स्वयं को वैष्णव नहीं जाने हैं, और दूसरों जो आवे है वो भी स्वयं को वैष्णव नहीं जाने हैं, वो भी नाना नाना को अच्छो समझे है, प्रसाद के लिए ना पाड़े है। बोलो पाकू मिठाई जाने हैं, पाकू शिष्टाचार जाने हैं, पाकू व्यवहार जाने हैं कि नाना आटला ने शू जरूर है। प्याली अपने यहाँ नियम बनायो प्रियजनों कि प्रसाद कौन को कहो जाए, जो हथेली के अंदर इतनो सो आवे वाको नाम प्रसाद, इतनो सो बस। एक हथेली भर जो होए वाको नाम प्रसाद, बाकी पात्र में आ जाए तो आहार बन जाए, वो प्रसाद नहीं रहे। और जो नाई पाड़े वो भी वैष्णव नहीं रहे। याद रखियो कि जो नाई पाड़े वो निश्चित श्री वल्लभ को सेवक वैष्णव नहीं होएगो, ये तो प्रसाद को नाई पाड़ी नहीं सकते। प्रसाद को कौन नाई पाड़े? तनक तनक के कारण जगत पसारे हाथ, जगदीश को है ऐसो प्रसाद कि कौन नाई पाड़े। पन कोई अभागो अपने स्वरूप को बिसरो भयो, घर आ भी जाए तो पहले वाको स्वरूप स्मरण करवाइयो, वाके बाद लालन को प्रसादी जल के प्रसाद की बात करियो, नहीं तो बात भी मत करियो। अपनी मूर्ता में जल को भी अनादर कर देगो और प्रसाद को भी अनादर कर देगो, आपके अनुराग को आपको व्यवहार समझेगो और इनकार कर देगो। सो आप कह रहे हैं कि घर आवे वैष्णव जब ही, दीजे चार रतन, आसन, जल और वाणी मधुर और यथा शक्ति सो अन्न। जो भी कछु अन्न आपके यहाँ होए, प्रसन्नता सो प्रेम सो अपनो जान के, उनको पूछ के यदि रुचि होए तो जरूर लेवाओ। ये आप यहाँ अपन को सीख दे रहे हैं। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, श्री वल्लभ धीरज धरे ते, कुंजर मन भर खाए। श्री वल्लभ धीरज धरे ते, कुंजर मन भर खाए। और एक टूक के कारणे, एक टूक के कारणे, स्वान बहुत घर जाए। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे ते, श्री वल्लभ के ऊपर भरोसा रख के, विश्वास रख के जो कोई धीरज रख के बैठ जाए। सबसे कठिन है रखनो, वो है भरोसा रखना। सब कछु रहे, भरोसा नहीं रहे। अपनो अनुभव होते भय भी कि कब न करी थी जो अब न करेंगे, तब भी करी थी अब भी करेंगे, वो जब भी करेंगे भली करेंगे, करते आए हैं करते रहेंगे। अरे कब न करी थी जो अब न करेंगे, अरे तब भी करी थी अब भी करेंगे, वो जब भी करेंगे भली ही करेंगे, करते आए हैं करते रहेंगे। तू जब चाहे तब न करेंगे, वो जब चाहें तब ही करेंगे, पर वो जब भी करेंगे भली करेंगे, और भले के साथ तो भली ही करेंगे। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे थे, श्री वल्लभ पे भरोसा रख के थोड़ी धीरज तो रखो तुम। श्री वल्लभ धीरज धरे थे, कुंजर मन भर खाए। कुंजर यानी कि हाथी। हाथी जब अपने स्वामी पे भरोसा रख के बैठ जाए तो मन भर के खावे मिले हैं और मन भर के भी खावे मिले हैं। मन मान्यो खावे मिले हैं और मन भर खावे मिले हैं। भरोसा रख के अपने स्वामी के बल पे, स्वामी पे भरोसा रख के एक छत्र के नीचे, एक स्थान पे जो बैठ जाए, तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे ते, कुंजर मन भर खाए। जैसे स्वामी पे भरोसा रख के हाथी जब बैठ जाए तो भले महावत के अपने पास यदि भोजन न भी होए तो भी वाकू तो करवाएगो ही, क्योंकि वाके भरोसे बंधो खड़ो है। खाली खड़ो ही नहीं है, बंधो खड़ो है। आपके चरण तज और कहाँ जाऊं, बंधो खड़ो है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। ऐसे में कहाँ जाऊं, आपकी शरण हूं, आपकी चरण पड़े हूं। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे थे, श्री वल्लभ के ऊपर विश्वास रख के, धीरज रख के, थोड़ो धैर्य रख के, पिछले अनुभवन को याद करके कि तब भी करी थी अब भी करेंगे, ये याद रखोगे
तो धीरज रखनी नहीं पड़ेगी। तब भी करी थी ये जब याद रखोगे तो धीरज रखनी नहीं पड़ेगी, रह ही जाएगी, क्योंकि तब भी तो करी थी। सो अब क्यों न करेंगे। अनुभव जब अपनो हो जाए और अपने अनुभव की जब सुध होए तो धीरज रह ही जाए। पण अनुभव की सुध रहे, अपने अनुभव को मत बिसर जाओ, अपने अनुभव को याद रखो। अनुभव को एक आनंद है प्रियजन, को अपने पास रखो, अपनी याद में रखो कि देखो कैसे कैसे उगारे आपने। वाही बल पे तो कह रहे हैं कि धीरज धरो। श्री वल्लभ धीरज धरे ते, कुंजर की तरह, हाथी की तरह मन भर के खाओगे, यानी मन माने मनोरथ पूरे हो जाएंगे। आप कह रहे हैं जो भी चाहोगे वही पाओगे, जब भी चाहोगे तभी पाओगे, जहां चाहोगे वहां पाओगे, क्योंकि श्री वल्लभ की शरण आए हो। कहां जाओगे। श्री वल्लभ धीरज धरे ते, कुंजर मन भर खाए। और जो धीरज नाही रखोगे, भागते फिरोगे, यहां जाऊं वहां जाऊं, दोरा बंधवाओगे, धागा बंधवाओगे, कारो करवाओगे, धोरो करवाओगे, याकी मानोगे, वाकी मानोगे, भागते फिरोगे। तो आप कह रहे हैं कि एक टूक के कारणे स्वान बहुत घर जाए, कि नहीं तो एक एक टुकड़ा के लिए, जैसे स्वान यानी कि कुत्ता, गुजराती में कुतरो, बहुत घर जाए, घर घर मारो मारो फिरे, और रोटी मिल भी जाए तो साथ में एक पत्थर और मिले। ऐसी दुर्दशा अपने ही हाथन से अपनी कर लोगे तो धीरज नहीं रखोगे। शहराई जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि देखो तुम कार्य तो सब करो हो, पर कारज में नहीं विश्वास की है ढील। तुम कार्य तो सब करो हो, पर तुमको विश्वास कब आएगो, क्यों विश्वास नहीं रखो हो। कारज में नहीं विश्वास की है ढील, जो विश्वास रखोगे तो गिरधर के दरबार में श्री हरिराय वकील। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे ते, कुंजर मन भर खाए, और एक टूक के कारणे स्वान बहुत घर जाए। जो धीरज नहीं रखोगे तो स्वान की तरह भटकते फिरोगे, मारे मारे फिरोगे, और कछु नहीं पाओगे, और पा भी जाओगे तो एक पत्थर पाओगे खींच के। या लिए आप कह रहे हैं कि काहे भटके है, काहे फिरे है, काहे जाए है, कौन को नहीं पायो है जो पाए जाए है। तेरे सामने है, तेरे पास है, क्यों भाग रहे हो है। सो धीरज रखो, थोड़ो धैर्य रखो। देखो आते ही होंगे, पाती पठाई आती होगी, मनी को ऑर्डर आते ही होगा, काहे भागो। अच्छे अच्छे संदेशाएं आती होंगी, शुभ समाचार आ ही रहे होंगे, बाट देखो। थोड़ी आंखन को द्वार पे टिकाए रखो कि आते ही होंगे, आते ही होंगे। कही है तो आएंगे जरूर, जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। ऊपर तपत धरन, नीचे अगन दहा, पन ऐसी भरी दोपहरिया में भी पिया मिलन की चाह। आते ही होंगे, जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे, कितने जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे। थोड़ो धीरज रखो। आप कह रहे हैं इतनो रखो, थोड़ो और रख लो। जो धीरज रखोगे तो कुंजर मन भर खाए, और नहीं तो एक टूक के कारणे स्वान बहुत घर जाए।
हाँ रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूत नहीं होए। रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूत नहीं होए। विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, घट घट प्रेम न होए। कौन कौन सी चीज नहीं होए हैं ये आप बता रहे हैं। रसिक जन बहु ना मिले, रसिक जन बहुत नहीं मिले आप बता रहे हैं यहाँ कि जो रसिक हैं, श्री जी के रस में रस को अनुभव करने वाले रसिक हैं। रसिक जन बहु ना मिले, जैसे सिंह यूथ नहीं होए। रसिक जन बहुत नहीं मिले हैं, कभू कभार मिले हैं, कभी मिल जाएं, पर बहुत नहीं मिले हैं। रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। रसिक आप कौन को कहे हैं कि जो अपने सारी रस की चीजन को रसिया के आगे धर के, रसिक के आगे धर के अपने रस को अनुभव करे, सो रसिक कहो जाए। जामे मुँह को रस आतो होए, स्वयं को रस आतो होए, वो सारी रस भरी चीजन को रसिया के आगे रख के रस को अनुभव करे, सो रसिक कहो जाए। स्वयं के भोग की वस्तु को आपको भोग धर दे, स्वयं न भोगे, सो रसिक कहो जाए। सो आप कह रहे हैं कि रसिक जन बहु ना मिले, जैसे सिंह यूथ नहीं होए। स्वयं के भोग की वस्तु, स्वयं के रस की वस्तु, चाह की वस्तु कौन कोई को दे, कौन दे सके। पर श्री वल्लभ को सेवक दे सके है प्रियजन। अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी रस की चीज, मधुर चीज, अच्छी लगती चीज सबसे पहले श्री वल्लभ को धरे कि आप या को स्वीकार करो या को अंगीकार करो, या के रस को आप अनुभव करो, क्योंकि आप रसिया हो, रस को जानो हो, रस के पारखी हो, स्वयं रसिया हो आप, आपको नाम ही रसिया है। सो आप कह रहे हैं कि रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। सिंह के यूथ नहीं होए, क्योंकि सिंह में इतनो सामर्थ होए कि वाकु सहारे की ही जरूरत नहीं पड़े। यूथ तो वाके होए जो चाकू सहारा की जरूर पड़ती हो। निर्बल होए, असहाय होए, वो यूथ में फिरे, अकेलो नहीं जाए, भेगा आओ छो, डरे भागे घबरावे बचे। रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। जैसे सिंह शेर के कभी यूथ नहीं हुए हैं, क्योंकि वो समर्थ होए हैं। जो भी समर्थ है, आपकी शरण को जाकू स्मरण है, वो समर्थ है। और समर्थ को कहा सहारे की जरूरत है, और जाकू सहारा की जरूर नहीं पड़े, वाकू यूथ की भी जरूर नहीं पड़े, क्योंकि वैसे भी वो अकेलो नहीं होए है, एक कांत के ही साथ होए है, यानी एकांत में होए। रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, आपके प्रेम में जो सूखे ही जा रहे हो, आपकी बाट देख के देखते देखते कांटा हो गए हो। विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, आपकी याद में, आपकी प्रतीक्षा में, आपके प्रेम को पाए के भी और आपके प्रेम को पाएवे के लिए भी, आपके प्रेम की याद में वाकी याद बढ़ी ही जा रही हो, बढ़ी जा रही हो, बेल की तरह बढ़ी जा रही हो। सो आप कह रहे हैं कि विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, ऐसी बेल जो आपके प्रेम के आंसू में बंद नहीं होए, पर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, कम नहीं होए।
याद करूं तो बढ़े, न करूं तो बढ़े। न भूल पाऊं, न बता पाऊं, न कह पाऊं, न सह पाऊं। ऐसी अवस्था कछु चित्त की हो जाए कि न कही जा सके, न सही जा सके, न बताई जा सके, न पूछी जा सके। कहा करें? ऐसी चित्त की अवस्था को कहिए विरह अवस्था।